हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नए और मोटिवेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ एक मैम है जो अभी इंटरव्यू दे के निकली हैं। तो चलिए मैम से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही यूपी पीसीएस में, इनकी मेंस की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी प्रीलिम्स की रणनीति वगैरह क्या रही। ये सारी चीज़ें जानेंगे वीडियो में। आगे तक हमारे फ्रेंड हमारे अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैम, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर मैम, सबसे पहले जानेंगे आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं मैम? मैम सर, मेरा नाम अनीता है। कानपुर के उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ तब। और इसके अलावा मैंने छत्रपति साहू जी महाराज से बीए किया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर मेरे सब्जेक्ट हैं जी। और मैम, यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटैम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था? सर, पहले अटैम्प्ट में प्री में तो ऐसे ही दे दिया था, तो उसमें नहीं हुआ था, तो अभी ये दूसरा है। दूसरा अटैम्प्ट है। और मैम, आपका मीडियम क्या है और ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या है? मीडियम मेरा हिंदी है और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। और मैम, यहाँ पे आपका बोर्ड कौन सा था और इंटरव्यू लगभग आपका कितने वक्त तक चला होगा? इंटरव्यू तो मेरा 20 मिनट के नीचे तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि काफ़ी देर तक बातें चीतें हुई। और मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या प्रश्न पूछेगा, अगर कुछ रिकॉल करके हमें बता पाएँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये जो डेस्क पर रखे हुए हैं, जैसे कि सारनाथ स्तंभ था और तिरंगा था, इनकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड इनका बताइए। प्रैक्टिकल वे में आराम से पूछ रहे थे, मैंने बताया। और उसके बाद हिस्ट्री से ये रहा, और ये हिस्ट्री से पूछा जी। और मैम, कोई सिचुएशनल बेस आपसे प्रश्न पूछे गए? जी बिल्कुल पूछे गए। सबसे पहले तो ये कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रशासनिक लाइफ को कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि और सबसे पहले तो ये कि अपने जैसे पूछा आराम से कि ग्रामीण समाज से हो, ठीक है, पापा किसानी करते हो, ओके, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसानों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, और बच्चे आपके आसपास पढ़ नहीं रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और चूँकि सेल्फ स्टडी की थी, इनको पता था, तो कहते हैं मतलब ये तो और भी अच्छी बात है, यही सब पूछ रहे थे। और मैम, महिलाओं से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया? हाँ, महिलाओं से संबंधित तो पूछा गया था ये कि जैसे आजकल ये हो रहा है कि आप हस्बैंड और बच्चे हो गए, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा, वो और जो आपकी पर्सनल लाइफ उसको मैनेज कैसे करेंगी, क्योंकि तकरार तो होनी संभव है। आप प्रायोरिटी में क्या रखेंगी, ऐसा पूछ रहे थे। और मैम, करंट अफेयर्स वगैरह से कोई प्रश्न आपसे पूछा गया? नहीं, करंट अफेयर में नहीं पूछा। और मैम, जीएस वगैरह के पोर्शन से, जैसे खास करके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण वगैरह, साइंस एंड टेक्स्ट वगैरह से कहीं से प्रश्न कोई पूछा गया आपसे? इकोनॉमी में ये पूछा गया था कि जैसे अगर हम लोग बड़े जो उद्यम हैं, यानी कि कंपनियां हैं, इनमें निवेश करना अच्छा है, या फिर ये पैसा हम लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ऐसे गरीबों में इनमें यूज़ करें डायरेक्ट वे में। तो मैंने बताया कि दीर्घकालिक रूप में ये ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा रोज़गार देंगे इन चीज़ों को लेकर के। और इसके अलावा इतिहास में और भी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, कि अभी देखो याद आया। ठीक है। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी की है या फिर कोई कोचिंग वगैरह की है? मैंने पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी से ही पढ़ा है, प्री मेंस इंटरव्यू सब। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपके कुछ स्रोत, कहाँ से आपने कैसे तैयारी की है सेल्फ स्टडी से, क्योंकि आप गांव देहात में रहकर ही आपने तैयारी की हुई है। तो आपने क्या क्या चीज़ें कहाँ से पढ़ी है, कौन से यूट्यूब चैनल वगैरह फॉलो किए, कौन से वेबसाइट वगैरह फॉलो किए हैं? तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा GS1 में कि GS1 के पोर्सन को लेकर खासकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पोर्सन को आपने कहाँ से और कैसे तैयार किया? चूँकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री का काफ़ी कवर तो ऐसे हो गया। और सामाजिक जो था, मैंने जो घटना चक्र के जो आते हैं पर्सनल, एक मतलब फर्स्ट पेपर का हो गया, सेकंड पेपर का हो गया, तो उनसे नोट्स बनाए थे मैंने। अब बाकायदा जो फर्स्ट पेपर का था, सारे पेपर के नोट्स बनाए थे मैंने, और घटना चक्र का ही सहारा लिया था। इसके अलावा GS वर्ल्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना, क्वेश्चन भी काफ़ी सॉल्व किए थे ये चीज़ें। और मैम, भूगोल वगैरह के लिए आपने कहाँ से और कैसे तैयारी की? भूगोल के लिए भी सोर्स मेरा यही था, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं देखा। घटना चक्र में उनकी एक एक करके बुक आती हैं, तो उनसे नोट्स बनाए मैंने। घटना चक्र हो गया और GS वर्ल्ड, और दृष्टि का जो पब्लिकेशन है, दृष्टि का भी मटेरियल सारा मंगवा लिया था, और दृष्टि से भी बनाया था। नोट्स मैंने तैयार कर लिए थे, और उन्हीं को बाद में रिपीट मोड में हो गया था। और मैम, पॉलिटी वगैरह के लिए आपने कहाँ से और कैसे तैयारी की थी? पॉलिटी के लिए बेसिकली अगर पीसेस के लिए देखूँ तो मैंने वाणी पहले पढ़ रखी थी। वाणी के अलावा अगर इससे तो संवैधानिक हो गया, लेकिन जो प्रशासनिक वाला तैयार करना होता है, तो इसके लिए भी घटना चक्री फाइनली मेंस के लिए बता रही हूँ मैं। जी। और मैम, इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपने कहाँ से और कैसे पढ़ा था? जाहिर सी बात है, सोर्स मेरा वही रहा है, क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया है। हाँ, तो इकोनॉमी का भी वही रहा है। और इसके अलावा
दृष्टि का काफ़ी कंटेंट मैंने यूज़ किया है, ऑफलाइन जो गूगल में करके भी देखते हैं और वैसे भी। और पर्यावरण वगैरह, साइंस एंड टेक्स्ट वगैरह आपने कहाँ से और कैसे प्रिपेयर किया है? वही सोर्स रहे हैं, उनकी सारी पूरा एक सीरीज़ मंगवा ली थी। हाँ, घटना चक्र सीरीज़ मंगवा ली थी और उसी को मल्टीपल टाइम पहले नोट्स बना लिए, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन हो गया जी। रिवीजन, फिर उसके बाद राइटिंग पे मेन फोकस हो गया बस जी। तो मैम मैं राइटिंग पे ही आना चाहूँगा। राइटिंग प्रैक्टिस आपने कब से शुरू की थी, राइटिंग आंसर राइटिंग लिखना? और प्रीलिम्स के बाद काफ़ी कम वक्त मिलता है आंसर राइटिंग करने के लिए, 2-3 महीने में बाद ही आपका मेंस रहता है, तो कैसे आपने तैयार किया था? एक्चुअली राइटिंग की बात करें तो मैंने 1 महीने में अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट किया है। कभी कभी पहले 3-3 घंटे से स्टार्ट किया, उसके बाद 6-6 घंटा लिखना शुरू किया और ये हालत हाथों की ख़राब हो जाती थी, लेकिन फाइनल में आते आते काफ़ी चीज़ें सुधार हो चुकी थी। तो 1 महीने में मैंने पूरा इस पर फोकस किया, सिर्फ राइटिंग राइटिंग राइटिंग, और इसके पहले नोट्स 1 महीने में बना लिए थे तो हो गया था। मैम आंसर राइटिंग के लिए आपने कहाँ से क्या स्रोत लिए, कैसे आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की? आंसर राइटिंग में एक्चुअली मैंने कहीं से सोर्स नहीं लिए, बट ये है कि जैसे कभी टॉपर्स को देखना, वो कौन सी स्ट्रेटजी बता रहे हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम अगर छोटी सी भूमिका लिखें, जो वो मेन क्वेश्चन है उसकी छोटी सी भूमिका लिख दें प्रिसाइज वे में, उसके बाद हमारा कंटेंट जो होना चाहिए वो टू द पॉइंट हो, या तो फिर डायग्राम फॉर्म में हो। तो इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो तुरंत चीज़ें पढ़ जाए, यानी कि मेरे मतलब की चीज़ मिल गई, मैं समझ पा रहा हूँ। अगर हाईलाइट कर दिया तो और भी अच्छा है। एंड देन अगर हम लोग जो सारांश होता है उसमें कुछ नया जोड़ दें, कुछ नया इन द सेंस कि कोई रिपोर्ट कर दी, तो ये चीज़ें हो गई। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक की कोई रिपोर्ट आई है, जैसे गरीबी से रिलेटेड क्या क्या है, अगर ये चीज़ें जोड़ देंगे तो जो आंसर होगा वो ऑथेंटिक हो जाएगा। और मैं जानना चाहूँगा, इस तैयारी में आपने तैयारी के दौरान कोई ऑनलाइन स्रोत, यूट्यूब वगैरह, साइट वगैरह, वेबसाइट वगैरह, कोई क्या क्या फॉलो किया था आपने? जी, यूट्यूब से तो मैंने दृष्टि का काफ़ी दृष्टि की जो करंट अफेयर आती थी या ये चीज़ें, और इसके अलावा प्री के लिए मैंने कोर्स भी ख़रीदा था, दृष्टि का ही ख़रीदा था प्री के लिए, तो उसको घर पे सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लिए थे। हाँ। और मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, जैसे घर पे रह के आप तैयारी करती थी, काफ़ी चैलेंजिंग होता है घर पे रह के तैयारी करना, तो आप अपना समय का मैनेजमेंट कैसे करती थी? और ख़ास करके घर पे काम वगैरह भी करना पड़ता होगा आपको, तो वो कैसे आपने मैनेज किया तैयारी के साथ साथ? सबसे पहले तो जब मेरा प्री हो गया तो फैमिली का सपोर्ट इतना रहा है कि मैं सारा क्रेडिट तो उन्हीं को देने वाली हूँ, क्योंकि माता पिता या घर वाले जब सपोर्ट करते हैं तो ये होता है कि मेरे पास इतना बड़ा प्लस पॉइंट है, आई कैन डू, मतलब ये तो इन लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा, मैं यही बता रही हूँ। और मैम कभी अगर लास्टली मैं जानना चाहूँगा, कभी तैयारी के दौरान अगर लो फेसेस आया तो आपने क्या किया और अन्य लोगों को क्या करना चाहिए? लो फेसेस तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आजकल हम देखते हैं कि बेरोज़गारी को लेकर कितना फ्रस्ट्रेशन हो चुका है सब कुछ, हम ना जॉब मिल रही हैं और वैकेंसी भी अभी देखो कितनी कम निकली हैं, तो ये चीज़ें तो आती हैं मन में। और आए दिन हम कुछ दिन तो पढ़ेंगे अच्छे से, फिर लगेगा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो आती थी चीज़ें। फिर मैं चूँकि मन में एक एम था, कुछ करना तो है, अगर हम लोग नकारात्मकता को ध्यान में रखेंगे तो फिर तो नहीं होने वाला। तो मन में ये था कि पॉजिटिविटी बना के रखनी है, और मैं कभी कभी मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुन लेती थी, और ध्यान करना तो मेरा बुक भी पढ़ती थी, कुछ अच्छी बुक टाइम लगा के अच्छी बुक्स भी पढ़ना, मोटिवेशनल बुक, तो ये कहीं ना कहीं सही रहता है। मैम आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बड़े पोस्ट पे आपका चयन हो उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स।